अभी मैं सर के साथ मर्सिडीज राइड में जा रहा हूँ और पूरा टीम भी मेरे साथ है। हेलो अमित सर। हेलो रणवीर सर अब लीजिए। यहाँ पर खुद जैसे होता है ना कि महाभारत में अर्जुन का रथ कौन खींच रहा था? श्री कृष्ण भगवान। तो हमारे गोपाल सर आज हम सबके सारथी बन के गोपाली जी सर का नाम भी गोपाल है, तो वो हमें ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। मजा आ रहा है आपकी गाड़ी में, आपकी पर्सनल गाड़ी में राइड लेके, और मर्सिडीज में शाम के समय में देखिए कितना शानदार नज़ारा है कलकत्ता का, इको पार्क का, इससे भी हमको घूमने को मिल रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हुई, मतलब कब से आपने स्टार्ट किया? देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है ना इत्तेफाकी था, ठीक है। बेसिकली अच्छा। मेरा एक दोस्त था, तो अचानक उसके घर पे गए थे, तब मेरा उम्र ज़्यादा के ज़्यादा 17+ ही था, ठीक है ना, 17+, ठीक है। तो उनके घर पे गया, तो जाने के बाद देखा कि भाई उनका पिताजी 4-5 लोगों को बैठा के व्हाइट बोर्ड के अंदर मार्कर पेन से कुछ लिख रहा है। अच्छा। तो थोड़ा इंटरेस्ट देख के बाहर से उनको छुप छुप के सुन रहा था। तो पहले उन्हें सुना कि ऐसा ऐसा है, फिर वो सब्जेक्ट को जाना, सब्जेक्ट के बाद देखा कि एजुकेशन पैकेज लेना है। मैं आपको बात बोला 2000 साल के जिस समय उन्होंने जो पैकेज बोला था वो 6500 था, मतलब 6500 उस समय 2000 साल में अच्छा। बहुत बड़ा अमाउंट ही था। हाँ, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं हुआ करती थी उतनी लोगों की। तो 6500 का ज्वाइनिंग लगता था उस कंपनी में। तो 6500 का तो मैंने देखा सिर्फ 6500 में ज्वाइनिंग लगाना है और 2 व्यक्ति को जोड़ना है, ठीक है, बस यही देखा प्लान के अंदर। तो मैंने सोचा ये चीज़ हो सकता है, और देखा कि 2 आदमी को जुड़ने के बाद ही करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है। तो वो लॉटरी जैसे लगा था, तो मैंने चला गया, ठीक है। तो छुटा नहीं पा रहा था, आईडी ऐसे निकल गया था, और उस समय बोले थे 60 डेज के अंदर अगर आईडी नहीं लगेगा तो आपका आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। तो लेकिन मजा की बात है कि भाई मेरा डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना था, लेकिन उस समय मेरे नीचे कम से कम आपका मतलब 32-33 ईयर्स के अंदर मेरे नीचे जो ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर लग चुका था, 1200-1250 लोगों का ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर अच्छा। लग चुका था, ठीक है ना। फिर भी अपना आईडी आप टॉपअप नहीं कर पा रहे? 6500 बहुत बड़ा अमाउंट था। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइए, आप जैसे अभी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, आप मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड मतलब उतना कैसा था? मतलब आप क्या बॉर्न करोड़पति नहीं है क्या? पहला जो था वो था कि भाई हम बहुत पुअर फैमिली में ही थे। एक्चुअली पुअर फैमिली बोलेंगे तो पिताजी का तो बिजनेस था ही, ठीक है। लेकिन क्या होता कि पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए घर में कुछ हादसा हुआ था, तो उनको भी लाइफ के अंदर काफ़ी सारा चीज़ रहा। तो जब जन्म लिए थे तो शुरुआत में ये कहानी था कि भाई पिताजी का बहुत पैसा था, ये था। लेकिन जब ये शुरुआत किए थे, जब समझने लगे, तो तब लग रहे थे भी हम भी गरीबी इंसान है, ठीक है। वो 6500 जो आप बोल रहे हैं, 6500 भी जुटा नहीं पा रहे थे? जुटा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अभी 6500 रुपये ऐसा नहीं था कि 6500 में घर में नहीं था, लेकिन 6500 रुपया उस समय 17 साल उम्र है, और उस 2000 समय फैमिली से मांगना बहुत डिफिकल्टी था, ठीक है। तो फिर एक ऐसा समय ऐसा आए, तो हमने देखा कि उस समय माँ एक बटुआ में पैसा डालते थे। तो कोई ना कोई हालात में आके तो उनको बोलने के लिए जाते, तो वो समझ नहीं पाते थे, ठीक है ना। एजुकेशन लेकर भी बात की तो नहीं कर पाए थे। तो एक दिन मैंने उधर से पैसा ले ही लिया 6500, उसमें कागज पे लिख लिया तो मेरा एजुकेशन के लिए लगेगा। तो बिलीव नहीं करोगे, 6500 जब मैं अलमारी से निकाल के जब हम गए थे, मुझे याद है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो आपका उल्टा डंगा एरिया है, जैसे विधाननगर स्टेशन है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, और 6500 जो लेके मैं मुट्ठी में डाल के पैंट के अंदर हाथ घुसाए थे, और मैं तब तक हाथ नहीं निकाला था जब तक मैं बैंक के काउंटर तक नहीं पहुंचा। तो लाइफ का एक एक्साइटमेंट था। तो जो भी है हालत में वो डिमांड ड्राफ्ट बनाया, बनाने के बाद आईडी को एक्टिव किए, करने के बाद 3 महीना 13 दिन काम किया, 773 लोगों का टीम बना। और ये बाद में पता चला कि ये कंपनी फेडरैक में आ गया है, क्योंकि यूएसए का कंपनी था, कंपनी का नाम था स्काईविज इंटरनेशनल जी, ठीक है। फिर ऐसे ही लगा, मैंने बोला करियर शुरू होने के पहले करियर बन गया। तो फिर अचानक बहुत ही क्या बोलता, बहुत ही खराब लगा। फिर काफ़ी लोगों का ताना, काफ़ी लोगों को ये चीज़ हो, जिसमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो एक दिन मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आया वो है महाराष्ट्र की कंपनी डायोटेक इंडिया लिमिटेड, और मैं 2000 साल में ही उस कंपनी में ज्वाइन किया। 2000 से लेके 2012 तक एक ही कंपनी के अंदर मैंने फुल परफॉर्म किया, और उसमें मैं मेरा ज़िंदगी का जो छोटा मोटा जो भी सपना था, चाहे आप खुद के फ्लैट के बारे में बताइए, चाहे खुद की गाड़ी के बारे में बताइए, हर एक चीज़ को पूरा किया। लेकिन चीज़ क्या हुआ कि कंपनी कोई ना कोई कारण के लिए बार बार प्लान चेंज कर रहा था, बार बार प्लान चेंज किया था, और आखिरी में आके कंपनी ने कुछ ऐसा प्लान डाल दिया था जो प्लान के अंदर काम करने के बाद खुद को भी लग रहा था कि ये हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। फिर कंपनी जब दोबारा फिर प्लान चेंज करने का मतलब 12 साल में मैं बोल रहा हूँ
लगभग 16 बार प्लान चेंज कर चुका है। जब दोबारा कंपनी को इनिशिएटिव ले रहे थे तब मैंने बोला कि भाई नेटवर्किंग ही नहीं करना। तो फिर उसके बाद मैं मेरा कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट के बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस करना स्टार्ट किया। मतलब जवानी चला गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही, ठीक है ना, भाग दौड़ करते अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है उसके ऊपर फोकस किया, ट्रेडिंग, लैंड ट्रेडिंग वगैरह इसके ऊपर मैंने फोकस किया। करते करते फिर 2013 में मैंने इस कंपनी को हंसी खुशी मजाक में इसको फॉर्मेशन किया था। अच्छा, SHPL का? SHPL को। तो फिर 2014 में 2013 सितंबर में मैं आई थिंक इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, और 2014 से हमने इस कंपनी को ट्रेडिशनल में ऑपरेट किया। तो 2014 से लेकर जब ऑपरेट किए तो कुछ जो टीम के अंदर लीडर थे उन लोगों को कॉल आना शुरू हो गया कि सर कुछ MLA में कुछ नेटवर्किंग कुछ इसके ऊपर किया जाए। तो तब हम लोगों ने मूड बनाया चलो नेटवर्किंग के ऊपर प्लानिंग करते। तो 2018 में जाके हम लोगों ने इस कंपनी को कलकत्ता पार्क होटल से ओपनिंग करवाया। तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, हमने इसको ऑपरेट करवाया और तब से लेके फुल बिजनेस लग गया। और 2018-20 में को कलकत्ता पार्क होटल में खड़ा होकर बताया था कि 2025 के अंदर इस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 5 पोजीशन में लेकर जाएंगे। जरूर होगा तो सर। उसका ही भागदौड़ चल रहा है। तो काफी सारे लोग आए, कुछ लोग गए, मिडिल के अंदर काफी सारा ऐसा प्लान कभी कभी आते रहता है। जो चीज होता है हम लोग बोलते तो करो तो लाखोंपति, बाकी में कुछ कंपनी ऐसा आता है ना करो तो करोड़पति। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं करो तो लाखोंपति, और मार्केट में कभी कभी एक फेज आ जाता है ना करो तो करोड़पति, ठीक है ना। तो इस फेज के अंदर लोग गुमराह होते हैं और अपने करियर से हाथ धो के बैठते हैं। तो इस समय SHPL का एक चैलेंज था भाई, अपने ऑनेस्टी, अपने कमिटमेंट के अंदर खड़े रहे। और आज परमात्मा की कृपा से पूरा पैन इंडिया के अंदर हम फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल हर एक लीडर जो शुरुआत के दौर पे था वो आज साथ दे रहा है और कंपनी इतना ऊंची तक पहुंच चुका है। और जहाँ पे कोविड का सिचुएशन आया था पहला, तब भी थोड़ा झटका लगा था। फिर वेव 2 आया, फिर भी झटका लगा, वेव 3 आया, तब भी आप लोग साथ में हो तो मिलके इस कोविड सिचुएशन को पार कर लिए। और ना जाने परमात्मा का क्या इच्छा, इस कोविड सिचुएशन के अंदर ही कंपनी का ग्रोथ सबसे ज्यादा रहा, ठीक है। शायद भगवान क्या होते, कुछ देने के पहले परीक्षा लेते, तो परीक्षा लिया। परीक्षा देने के लिए राजीव की जिंदगी में एक ही टारगेट है, लोगों के लिए करो, और जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट लोगों के लिए पूरा करो, ठीक है। बाकी परमात्मा की इच्छा है, काम 100% कर रहा हूँ, 100% समय दे रहा हूँ, वही एनर्जी वही फ्लो के साथ। और कभी भी खुद का सोच ये नहीं है कंपनी की MD या डायरेक्टर बनो। सोच ऐसा है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन जाओ, तुम्हें अपने सहारा मिल जाता है। इसमें बिलीव करता हूँ, लोगों के लिए काम करो, ऐसे आगे बढ़ रहे, और आप जैसे लीडर का साथ रहेंगे तो दुनिया हासिल कर लेंगे। हमें तो आपका सहारा मिला है और आप जैसे मार्गदर्शक मिले हैं, मेंटोर मिला है, और मैं भगवान का बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी सही समय पे जब कंपनी एकदम से जब बूम करने लगी तब मुझे उन्होंने एक सद्बुद्धि दिया कि SHPL का प्लान एक बार देख लो, गोपाल सर से जाके एक बार मिल लो। तो आज उसी का नतीजा है और सारे लोग खुश हैं। थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग इस बातों का सिलसिला चलाते रहेंगे। और इतना खुशनसीब मैं अपने आप को मानता हूँ कि आपके पर्सनल कार में बैठ के पूरे टीम के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और थोड़ी बात फिर बातें करेंगे ऑफिस पहुँच के। थैंक यू।